स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेसन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स में समतल जो 12वां चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे। ठीक, समतल जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे, समतल। देखिए, समतल जिसे प्लेन कहते हैं इंग्लिश में, यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिया जाए तथा उन दो बिंदुओं की जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह से उसी पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ समतल कहलाती है। देखिए, वह पृष्ठ समतल कहलाता है। अब देखिए, ये दो क्या है कि ये दो रेखाएं हैं और एक ही पृष्ठ पर हैं। क्या है? जोड़ने वाली रेखाएं सभी एक ही पृष्ठ पर हैं, तो ये क्या क्या कहलाएगा? ये तल कहलाएगा, जिसे समतल कहते हैं। इसी तल को क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर दो बिंदु पर ले जाएं तथा उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा सरल रेखा, ये दो सरल रेखा, देखिए ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, जोड़ने वाली परस्पर सरल रेखाएं एक ही पृष्ठ पर स्थित हैं, इसलिए इसको समतल कहते हैं। अब बात आती है एक अभिलंब की, तो एक सरल रेखा जो किसी समतल के प्रत्येक रेखा पर लंब हो उसे समतल पर अवलंब कहते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो रेखा है अभिलंब, जिसको हमने नामकरण किया है, नोमेनक्लेचर हमने अभिलंब का दिया है, उसमें देखिए तो आप इस प्लेन पर भी ये रेखा क्या है? लंब है। इस पर भी ये लंब है, इस रेखा पर भी ये लंब है और इस रेखा पर ये लंब है। यानी कि एक ऐसी रेखा जो किसी समतल के प्रत्येक रेखा पर लंब हो उसे उस समतल पर अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, इसमें बताया है हमने कि चित्र में ए बी क्या है? अभिलंब है, और पी क्यू आर एस एक समतल है। अब समतल के व्यापक समीकरण पे आते हैं, ठीक, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, जनरल इक्वेशन पे आते हैं तो x, y तथा z में प्रथम घात का कोई भी समीकरण हमेशा एक समतल को निरूपित करता है। आपने पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समतल आपने पढ़ा है जब आप अंतरिक्ष में बिंदु नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट सेम में। तो वहां आपने क्या पढ़ा था कि x, y, z में अगर प्रथम घात का कोई ऐसा समीकरण होता है तो क्या करता हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड के रूप में प्लस डी के रूप में हो तो वह समतल का व्यापक समीकरण कहलाता है। अब अगर यही समीकरण क्या हो? मूल बिंदु से गुजरे, क्या हो? मूल बिंदु 0, 0, 0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? समतल का समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो अब मूल बिंदु यानी x, y, z का मान 0, 0, 0 है, तो a x का मान 0 प्लस b गुणे x का मान 0 प्लस c गुणे z का मान 0 प्लस d इक्वल टू 0। इसलिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d, तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अब इस d की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई ना। अब इस d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की वैल्यू हमने 0 रखा, तो यहां से प्राप्त हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब देखिए, यही बोल रहा है कि अगर यही जो समीकरण है बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो मान लेते हैं समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने आपको बताया था कि ये होता है किसका? जनरल फॉर्म होता है, यानी कि व्यापक रूप होता है किसी समतल का। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया जाएगा। अब समतल बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरता है, तब देखिए यहाँ x की वैल्यू x1 दिया है, y की वैल्यू y1 दिया है, z की वैल्यू z1 दिया है, इसलिए इस समीकरण को ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा उसको नीचे थोड़ा देखिए। ठीक, जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी माइनस ax1, क्या समीकरण तो क्या है? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इक्वल टू 0। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा वो क्या हो जाएगा? ax माइनस ax1 प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन प्लस डी माइनस डी, मैंने एक साथ में कर लिया है। ए एक्स वन को एक साथ, बी वाई वन बी वाई वन को एक साथ, सी जेड वन को एक साथ और डी डी को एक साथ, यानी कि माइनस प्लस से डी डी एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या प्राप्त होगा? ए यहां से कॉमन कर लेंगे तो ये
ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी अगर कॉमन करेंगे तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। इस प्रकार का हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन से गुजरने वाला अगर समतल का समीकरण पूछ रहा है तो इक्वेशन नंबर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए बोल रहा है तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो मान लेते हैं समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, हर बार यूज होगा, हर एक प्रूफ में यूज होगा। ठीक, अब यह बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर गुजरता है। अब x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो इसमें क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन समीकरण होता है, हमने क्या होता है, अगर कोई वृत्त x1 अगर कोई समतल x1 y1 z1 से होकर गुजरता है तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस जेड इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसी तरीके से समतल एक बिंदु x2 y2 z2 तथा x3 y3 z2 से होकर गुजरता है तो हमें इक्वेशन किस प्रकार प्राप्त होगा उस पर नजर डाल देते हैं। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a इंटू x2 में से x1 घट जाएगा प्लस b इंटू y2 में से y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा बनेगा यानी कि x3 और x1 के संबंध निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा a इंटू x3 माइनस x1 प्लस b इंटू y3 माइनस y1 प्लस c इंटू z3 माइनस z1 इक्वल टू जीरो। समीकरण 3 हो जाएगा ये। अब 1, 2 व 3 से a b c के विलोपन से अब क्या करेंगे, देखिए इन तीनों का विलोपन कर सकते हैं आप और इसका मान निकाल सकते हैं, या करेंगे क्या कि सारणी के वैल्यू से भी आप इस इक्वेशन का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। यह समतल का समीकरण हो जाएगा बराबर जीरो। अगर इसको तोड़ेंगे हमें तो समतल का समीकरण हो जाएगा। और दूसरा मेथड जो इसका है, आप जो हमने समीकरण 3 बताया यानी कि 1, 2, 3 उनसे विलोपन करके यानी कि a b c का मान ज्ञात करके आप क्या कर सकते हैं, समीकरण में रख करके आप अभिष्ट समीकरण निकाल सकते हैं जो कि आपका अभिष्ट समीकरण होगा और अच्छा समीकरण होगा। वही आपका मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल समीकरण होगा। अब देखिए हम आपको बताएंगे, इस पे एक एग्जाम्पल बता देंगे जो हमने विलोपन वाली विधि आपको बताई। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, इससे आप अपना सवाल आराम से कर सकते हैं सिंपली तरीके से। ठीक, अब जो विलोपन वाला है उसको हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल पे नजर डालते हैं तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1 से होकर के गुजरता है। ठीक, अब हमें क्या पता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन प्लस डी का मान हमने वहां से जीरो निकाल कर दिया था तो इसका मान डी इसमें नहीं होगा समीकरण में, बराबर जीरो। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक क्या होगा, समीकरण 1 बिंदु 1, 2, 1 -2, 2, -1 से गुजरेगा तो यदि क्या होगा, अब हमें क्या करना है, a 1 -1 यहां देखिए इसकी वैल्यू क्या है, हमने यहाँ बताया है आपको कि y1 माइनस y2 हो जाएगा। पहले में वहां 0, 0, 1, 1, 0 है, इसको ध्यान में रखते हुए 1, 1, 0 है, यहाँ 1, 2, 1 है तो यहाँ से देखिए 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 y2 माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से z2 माइनस z1 हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन हमारा इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक, अब a की वैल्यू यहां से 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू 2 में से 1 गया 1 प्लस c इंटू इसकी वैल्यू आएगी 2 में से 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से b प्लस सी यानी कि 0 हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे y2 ये y3 है, ये पूरा 3 वाला वैल्यू है, z की निर्देशांक है, ये
y का निर्देशांक है, यानी कि ये है, इसमें क्या है, ये x2 y2 z2 x3 y3 z3, इस तरीके से क्या हो जाएगा, a इंटू x3 माइनस x1 प्लस b इंटू y3 माइनस y1 प्लस c इंटू z3 माइनस z1। तो यहाँ पे क्या है कि x3 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू 1 है, y2 की, इस तरीके से पूरा इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और हमारा आंसर आएगा, फिर इसको गुणा होने के बाद -3a प्लस बी माइनस सी के रूप में जो इक्वेशन प्राप्त होगा, -3a प्लस बी माइनस सी के रूप में जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। अब आगे की वीडियो में, आगे के भाग में देखिए ब्रज गुणन, आपको नहीं पता होगा, ब्रज गुणन के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि ब्रज गुणन क्या होता है। जैसे कोई इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, अगर हमें बोलना है कि इससे ब्रज गुणनफल ज्ञात करना है तो हमें x का जैसे कि ब्रज गुणन ज्ञात करना है, तो x बटा x का गुणांक हम नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इधर इसका गुणा करा देंगे, यहाँ पे जड़ कोई संख्या हो तो इधर इसका गुणा करके इधर उसका गुणा करके नीचे लिख देंगे, तो 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 1 इक्वल टू x बाई 0। इस तरीके से हम ब्रज गुणन करते हैं। स्टार्ट में आपने समझ लिया। अब यहाँ देखिए, अगर ब्रज गुणन से हमें निकालना है तो अब देखिए इसमें इक्वेशंस की आवश्यकता होगी, तो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, क्या है, 0.a प्लस 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड था, और इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस सी के रूप में। अब यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a अपान, अब देखिए a के गुणांक हम पूरा छोड़ देंगे, यानी कि इतना छोड़ देंगे, तो इसका इधर गुणा क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा, यानी कि पहले इसका उधर गुणा कराएंगे c का b से, तो -1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से बराबर b। अब b का गुणांक हम बिल्कुल नहीं लेंगे, c का a में कराएंगे, यहाँ c का a का c में, तो -3 इंटू 1 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस लगाते रहते हैं बीच में, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू इसकी वैल्यू 0 है तो 0 से गुणा करा दिया हमने, बराबर c। फिर हमने c की पूरा गुणांक छोड़ देना है, यानी कि यहां से इसका गुणा कराना है, तो ये 1 का 0 से गुणा हो जाएगा और माइनस होकर के -3 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा a अपान -1 इंटू -1 बराबर b अपान -3 बराबर c अपान 3। इस तरीके से a माइनस a बाई क्या हो जाएगा, -2 बराबर b बाई -3 बराबर c बटे 3 हो जाएगा, और इसको लेमडा के बराबर मान लेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो यहाँ से a की वैल्यू a बराबर -2 लैम्डा, b बराबर -3 लैम्डा, ये यहाँ से गुणा होते चला जाएगा, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, c बराबर 3 लैम्डा। समीकरण 1 में जो हमने समीकरण आपको बताया था क्या, a x इंटू, हमने समीकरण इसलिए लिख दिया पहला आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पेज दूसरा है ये। समीकरण 1 में a b c का मान रख देंगे, तो a इंटू x -1 प्लस b इंटू y -1 प्लस c इंटू z -0, ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब इसमें रखेंगे तो -2 लैम्डा इंटू x -1 प्लस 3 लैम्डा y -1 प्लस 3 लैम्डा z -0 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशंस आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अंदर में गुणा होते जाएगा, ये यहां से गुणा हो जाएगा अंदर में, तो ब्रज गुणन हो जाएगा। तो -2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा -3 लैम्डा y प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा z, यानी कि -0 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा उसका, बराबर 0। अब लैम्डा यहां से कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो लैम्डा ये 0 के बराबर तो हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ से 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 3 2 5 हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 माइनस 3y प्लस 3z। इस तरीके से हमारा जो इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगा, हमें हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप क्या उस समतल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे जो 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगा, वो भी विलोपन मेथड से। अगर आप इसको सारणिक मेथड से ज्ञात करना चाहें तो आपको हमने पहले इसका फार्मूला बता दिया है, उस फार्मूले से आप इसको क्या कर सकते हैं, सारणिक मेथड से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक अच्छा सा इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।